खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मूसलाधार बारिश से जिले भर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सामान्य चिकित्सालय सहित कई जगह भरा पानी। ओवरफ्लो होने के कगार पर पहुंची सिलीसेड़। वहीं लबालब सागर में बेरोक टोक नहाए बच्चे और गार्ड का बना अभाव। साइबर ठगी के 4 आरोपियों को दबोचे, 30 सिम की बरामद। गोविंदगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। और श्वान के हमले में वृद्धा हुई गंभीर रूप से घायल। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की घटना के बाद लोगों में बना आक्रोश। लगातार बढ़ रहे हैं आवारा श्वानों के हमले। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। एक और जहां राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है और अलवर जिले में भी गत रात्रि 12:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। कभी मूसलाधार तो कभी मध्यम गति से होती वर्षा के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं सामान्य चिकित्सालय परिसर भी पानी में डूब गया, जिससे भारी परेशानी खड़ी हो गई। यहाँ ट्रॉमा सेंटर से मरीजों को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाना भी मुश्किल हो गया। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड राजेंद्र यादव ने बताया कि परिसर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा अस्पताल पानी से लबालब भरा हुआ है और यदि बारिश थमती है तो भी पानी निकालने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। रात से चल रही है साहब। अच्छा। हाँ, और ये अभी रुक नहीं रही है और पानी का भराव ज़्यादा हो रहा है। क्या परेशानी आ रही है? आमजन को आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं। मरीज को बड़ी प्रॉब्लम में होती है। तो यहाँ पे कब से पानी भरा हुआ है? ये रात से भरा हुआ है। कितने बजे से बारिश आ रही है? ये रात को होगी शुरू करेगी 12:30 बजे के आसपास। उधर जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि यह घोषणा सुबह जल्दी की गई, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी 2 दिन तक अवकाश किया गया था। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के अनुसार तेज बारिश होने के चलते नदी नाले, बांध और जोड़ों में लगातार पानी की आवक हो रही है। ऐसे में लोग इनसे दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में NDRF की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। आप सबको विदित है कि आजकल प्रदेश में सभी जिलों में और खासकर अलवर जिले में बहुत तेज़ बारिश का मौसम चल रहा है। इस वजह से ज़िले के बहुत सारे नदी नाले उफान पे हैं व झरने भी बन गए हैं। मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि आप खुद ऐसे हैवी वाटरफॉल और हैवी पानी वाली जगहों पे जाने से बचें। अपने बच्चों को भी ऐसी जगहों पे जाके, किसी भी असुरक्षित जगह पे जाके ऐसे प्रेजेंस से रोकें। इसके साथ ही नदी नाले जो क्रॉसिंग्स हैं, उन क्रॉसिंग्स को भी पैदल क्रॉस करना या गाड़ियों से ऐसी जगहों पे ज़्यादा जाना, इन सब ऐसे कार्यों से आप बचें। हमारी जो कंट्रोल रूम है वो भी, उसका नंबर आप सबके समक्ष है 0141233800। किसी भी पानी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी देनी हो, कहीं पे फ्लड लाइक सिचुएशंस हो या कहीं किसी जर्जर भवन की सूचना हो, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, तो उसका उपयोग करना तुरंत छोड़ें। सुरक्षित जगह पे खुद को और परिवार को ले जाएं, प्रशासन को सूचित करें और प्रशासन के निर्देशानुसार अलवर जिले में एक सुचारू व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। कुल मिलाकर भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सिलीसेड़ क्षेत्र में जोरदार बरसात के बाद जल्दी चादर चलने की संभावना है। सिलीसेड़ झील में 27 फुट 11 इंच पानी आने से चादर चलने की उम्मीद बनी हुई है। 2 दिनों से हो रही क्षेत्र में रुक रुक कर बरसात से डहलाबास, भगतपुरा, सीरावास और अन्य गांव में बहने वाली नदी एवं बरसाती नालों में जमकर पानी आया। भगतपुरा गांव के करीब नदी पर स्थित पुल के ऊपर से पानी बहता रहा। इसके कारण लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई। उधर सिलीसेड़ झील भर जाने से क्षेत्र को
काफी फायदा मिलेगा और भूजल स्तर ऊंचा होगा। स्थानीय निवासियों के अनुसार इंद्रदेव मेहरबान बने हुए हैं और सिलीसेड के ओवरफ्लो का पूरा पानी जैसमंद बांध में पहुंचेगा। सिलीसेड झील की भराव क्षमता 29 फीट पर है। गत वर्ष भी अच्छी बरसात के बाद करीब 20 दिनों तक ओवरफ्लो रहा था। वहीं सिंचाई विभाग के जेईए नीरज शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम 4 बजे तक सिलीसेड झील में 27 फुट 11 इंच पानी पहुंच गया है। साथ ही सिलीसेड क्षेत्र में 56 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो ये अकबरपुर एरिया है उमरन पंचायत समिति का, जिसमें जो सिलसेट बांध है उसकी अभी यह है कि 1 आध घंटे में चादर चलने वाली है हमारे उसमें। बहुत तेज इस साल की मानसून की पहली बारिश बहुत तेज, और इधर अभी अलर्ट कर रखा है कि रूपरेली चलने वाली है, संभावना है थोड़ी। कैसी बरसात हुई? बरसात फंवर टाइप में चल रही है, वैसे पानी भर गया पूरा। अब जो बारिश आएगी तो नदी में ही आएगी। आज हमारे ऊपर इंद्र भगवान बड़ा खुश हुआ। अच्छी रात से ही बरसात, सुबह भी अच्छी बरसात हुई ताकि हमारे जोरदार नदी आई। नदी आने पर हमारे सिलीसेड में बहुत ज़्यादा पानी आने की उम्मीद है और भगवान चाहेगा तो सिलीसेड मैया की कृपा से आज हमारी चादर चल जाएगी। सिंचाई के लिए काफ़ी जल स्तर काफ़ी बढ़ रहा है फिलहाल तेज़ी से। काफ़ी अच्छी बरसात हो रही है। इधर अकबरपुर क्षेत्र है, इधर भी जो सिलो निकट है उसमें भी काफ़ी ऊपर आगे बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है फिलहाल अभी 2-3 दिन जो से। सिलीसेड जो नदी है, सिलीसेड की नदी अभी बहुत फास्ट आ रही है फिलहाल, यानी कि लगभग ऊपर निकल जाएगी। लगभग उम्मीद है कि आज ऊपर निकल जाएगी। आज हमारे डेलावास गांव में करीब सुबह से 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बरसात अच्छी हुई है और नदी नाला एकदम बढ़िया है और सिलीसेड से लेकर सीरावास तक सारे क्षेत्र में बरसात बढ़िया है। खुशहाली का माहौल हो रहा है। बरसात से सारे पब्लिक को खुशहाली का माहौल है। सिलीसेड क्षेत्र में हुई जोरदार झमाझम बरसात के बाद आज नदी नाले उफान पर देखने को मिले, जहां गरवाजी क्षेत्र से बहने वाली नदी जो बखतपुरा पुल के ऊपर से भी गुजरती हुई नजर आई, जिससे जो ग्रामीणों की आवाजाही भी बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गई। नदी का पूरा पानी सिलीसेड झील में जाने से सिलीसेड झील में जोरदार पानी की आवक देखने को मिली, जहां गत वर्ष भी ओवरफ्लो हो गया था और सिलीसेड झील का ओवरफ्लो पानी जयसमंद बांध में पहुंचा, जिससे जयसमंद बांध को भी काफ़ी फायदा मिला। अब भी अच्छी और जोरदार बरसात के बाद सिलीसेड झील की जो पानी आया है उसे ऊपरा चल सकती है, जिसमें 29 फुट भराव क्षमता है और 29 फुट के बाद सिलीसेड झील की ऊपरा चलती है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जल स्रोत गुरुवार को भारी बारिश होने के बाद बह निकले। सीरावास नदी के उफान होने पर बावड़ी तिराई से करीब 1 दर्जन गांव ढाणी का संपर्क कट गया। नदी के तीव्र वेग को देखने बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। वहीं झील के पीछे वाले हिस्से से लेकर डेलावास पंचायत मुख्यालय की सड़क पर बारिश का पानी 1 फीट से अधिक बहता रहा। अलवर से गए कई लोग इस पानी में फंस गए। उधर क्षेत्रीय निवासियों के अनुसार व्यापक बारिश भूजल स्तर बढ़ाएगी और किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा मीडिया की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस होमगार्ड तैनात करने की मांग रखी गई। इस संदर्भ में जल संसाधन विभाग के अधिकारी संजय खत्री ने बताया कि मौके पर किसी भी प्रकार की घटना घटित नहीं हो, इसके लिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक जल स्रोत में आज गुरुवार को पानी आया और ये सभी अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, जहां हनुमान जी महाराज पांडुपोल के पहाड़ों में ज़बरदस्त बारिश हुई और सीलीबेरी नदी से सीलीबेरी बांध में ज़बरदस्त पानी आया। वहां करीब 3 गांवों का रास्ता अवरुद्ध हो गया, नाहर शक्ति धाम का और दूसरा कीचपुरा गांव है उसका संपर्क टूट गया। वहीं दूसरी तरफ सिलीसेड झील में पानी की ज़बरदस्त आवक हुई है। हम आप सभी को दिखाते हैं, घर बैठे ही आप देख सकते हैं कि सिलीसेड की जो नहर है उसमें रूल, सीरावास, जडीकर, बद्री नगर सहित मीणाकोपेट, ढाणी वहाँ का बारिश का पानी आया है। किस प्रकार से पानी बहकर आया है आप घर बैठे देख सकते हैं। और वहाँ पर भी करीब 1 दर्जन गाँवों का बावड़ी तिराही से संपर्क टूटा रहा और ये पहली बार मौसम मानसून की बारिश में हुआ है। मैं अवधेश सिंह, मालाखेड़ा, अलवर।
और वहीं अलवर शहर में गुरुवार को सुबह तेज बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में आवागमन बाधित रहा। उधर सागर जलाशय में किशन कुंड की ओर पहाड़ी प्राकृतिक नाले से पानी की जबरदस्त आवक हुई है। इससे सागर में कई फुट जलस्तर बढ़ गया है। कई घंटों तक सागर में पानी झरने की तरह आता रहा। हाथी कुंड से लेकर किशन कुंड और पाराशर हनुमान मंदिर तक लोग इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। दूसरी ओर बारिश रुकने के बाद सागर में कूदकर नहाते हुए बच्चों को रोकने टोकने वाला यहां पर कोई नहीं है, जबकि सागर में पर्यटकों के लिए मौजूद नावों में विद्युत तार लगे हुए हैं और कभी भी करंट दौड़ सकता है। इसके अलावा पिछले दिनों हाथी कुंड में एक 12 वर्षीय बालक की डूबकर मौत हो गई थी। इसके बाद भी यहां कोई चौकीदार या सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किया गया है। सागर के समीप रहने वाले एक जागरूक व्यक्ति का कहना था कि सुरक्षा गार्ड कभी कभार ही दिखाई देता है। घूमने के लिए अच्छा मौसम हो रहा है, शानदार अच्छा मौसम है। छुट्टियाँ मना रहे हैं। कौन कौन आया है, कहाँ से आए हो आप? मिसेज आई हैं, हस्बैंड आए हैं, बेटे हैं, बहू आई है, बच्चे आए हैं। लगातार बारिश भी हो रही है, अरावली हरी हो रही है, हरी भरी हो रही है। बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम अलवर से आए हैं, अलवर से रहने वाले हैं, पर पूरी फैमिली के साथ आए हैं। और आज का मौसम बहुत ही शानदार देखने के लिए मिला है। सागर से लेकर किशनकुंड तक बहुत ही बढ़िया मौसम है। मेला जैसा माहौल हो रहा है। बहुत बढ़िया चीज, अच्छी बारिश हो रही है। बहुत अच्छे मौसम हो रहा है। अच्छा बरसात का पानी बहुत बढ़िया, सारे कुंड वगैरह भर गए ऊपर, सारे कुंड झरने बहुत बढ़िया आ रहे हैं। भैया सागर में मौसम तो सुहाना है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गार्ड हो जो बच्चों को रोके। सब नाव में कूदते रहते हैं, कोई भी करंट से मर जाए, कुछ हो जाए तो प्रशासन को दोषी। फुहारे चालू है ये? हाँ, ये फुहारे चालू है, इनमें करंट आता है बाकायदा तार का। प्रशासन की तरफ से कोई गार्ड वगैरह नहीं? गार्ड रख रखा है, वो दारू पी के मस्त रहता है। प्रशासन का भी इसमें कोई ध्यान नहीं है। अब इतना पानी, इतनी पब्लिक नहा रही है, पर कोई प्रशासन। छोटे छोटे बच्चे भी तैर नजर आ रहे हैं। सब तैर रहे हैं, उधर से कूद रहे हैं, छतरियों से कूद रहे हैं। अलवर शहर के 200 फीट रोड पर गुरुवार को सड़क किनारे मिट्टी धंसने से विशाल गड्ढा हो गया। सूचना मिलते ही नगर निगम, पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही क्षेत्र में चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर सावधान रहने के बोर्ड लगाए गए हैं। नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि सीवरेज लाइन के क्षतिग्रस्त होने और तेज बारिश के चलते मिट्टी धंस गई। घटना ये है कि ये सीवरेज लाइन डली हुई है, तो पूरा शहर का सीवरेज जो है वो यहाँ से 11 बांध के अंदर जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। उसके अंदर लोकल बॉडी ने, जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे नाला बना के और उसके अंदर नाला कनेक्ट किया है। नाले का मुंह प्रॉपर इसके अंदर लगा नहीं है, उसके साइड में पन्नी वगैरह से चौक होकर वो पानी साइड में फैलता रहा। इस वजह से वो लाइन है जो पूरी डैमेज हो गई। इसका जो मेन पॉइंट है सीवरेज का, वो नीचे गिर गया है। और इसमें 3 दिन पहले से मैं अलर्ट करता आ रहा हूँ। मैंने कई लोगों को कंप्लेंट की है, भास्कर को भी भेजी थी मैंने, लेकिन काफी नहीं। इसकी वजह से ये आज बहुत बड़ा हादसा होने से रुक गया है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे यही। उधर स्थानीय निवासी रामोतार ने आरोप लगाया कि आसपास के लोगों ने नाली बनाकर अवैध रूप से पाइपलाइन जोड़ रखी थी, जिससे यह समस्या बढ़ गई। फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी मौके पर हैं और लाइन को दुरुस्त करने में लगे हैं। तो ये लोगों ने अनऑथोराइज इसमें नाले का कनेक्शन कर दिया है। तो नाले का कनेक्शन कभी पुराना हुआ था, अब उसकी वजह से इसमें नाले की दीवार में कोई लीकेज आया है, तो वहाँ से पानी जैसे रिसाव किया है, उसमें तो सीपेज की वजह से सोइल मिट्टी इसकी जो लूज होती है एक बार बैठती गई है। अब वो बैठने के बाद इसमें धीरे धीरे उसमें जब बरसात में और ज्यादा बैठ गई और उसकी वजह से इसमें पूरा नीचे नीचे गड्ढा हो गया था। इसकी वजह से अब जैसे बरसात बढ़ी थी गई है, गड्ढा बढ़ता गया, इसमें पानी फ्लो आता गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपना गड्ढा बनाया। अब इसमें मेन होल डिस्टर्ब हो गया है, अब इसको मेन होल को इसमें निकलवाया जाएगा। गोंदगढ़ थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड पर शिकंजा कसते हुए 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जब इन्हें पकड़ने गई तो इन बदमाशों ने पुलिस के साथ हाथापाई कर दी। अब इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 30 फर्जी सिम बरामद की गई है। साथ ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की और मारपीट के मामले में राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर जांच राजगढ़ के डीएसपी को सौंपी गई है। ये शातिर ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन और OLX पर ठगी सहित अन्य तरीकों से फ्रॉड करते थे। पकड़े गए आरोपियों में मालपुर निवासी भजनलाल, काचरोटी निवासी शहरान, हसनपुर का रईस और इंदपुर निवासी राशिद खान शामिल है।
श्वानों द्वारा लोगों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के जावली गांव में एक आवारा श्वान ने 68 वर्षीय वृद्ध महिला पर अचानक हमला कर दिया। घायल महिला की पहचान सुशीला देवी के रूप में हुई है। उनकी पुत्रवधू दीपिका खंडेलवाल ने बताया कि सुबह की सैर के दौरान सुशीला देवी घर से निकली थी, तभी रास्ते में कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया। साथ ही महिला के पैर को बुरी तरह से नोच डाला। आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह श्वान को भगाया गया। अलवर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल महिला के पैर में 60 टांके लगाए हैं। वहीं लोगों ने आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सुशीला देवी जावली लक्ष्मणगढ़ के पास क्या हुआ? ये बगीचे पे घूमने गई थी मंदिर, वहाँ एक कुत्ता आया, 2 कुत्ता है, मतलब एक तो चला गया और एक इसने दबोच लिया, मतलब कुत्ती थी वो और दबोच लिया उसने, मतलब खा लिया, मतलब। और हम फिलहाल हम थे नहीं वहाँ पे, जिन्होंने यही बताया कि एक कुत्ते ने। कितनी देर में छोड़ा? ये नहीं पता, मिनट का। अच्छा, काफी लोग पीछे रह गए। हाँ, वो जितने थे बगीचे पे, पापा जी थे और मंदिर वाले बाबा थे, चाची जी थी, तो उन्होंने मतलब कोशिश करी, जब छूटा वो भगा है। मतलब कृषि विभाग ने नौगावा थाना अंतर्गत सम्मनवास पुलिस चौकी क्षेत्र में नकली होने के शक में डीएपी खाद बरामद किया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार पीसी मीणा ने बताया कि बोलेरो पिकअप में डीएपी उर्वरक ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारी संदीप शर्मा और संदीप कुमार पंचोली मौके पर पहुंचे। जांच में 50-50 किलो वजन के 80 बैग संदेहास्पद पाए गए। चालक रघुनाथगढ़ निवासी वसीम के पास कोई बिल्टी अथवा अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में मौके पर ही उर्वरक का नमूना लेकर जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। साथ ही खाद को जब्त कर नौगावा थाने में ड्राइवर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संयुक्त निदेशक ने किसानों से वाहनों आदि में लाकर उर्वरक बेचने वालों से किसी तरह की खरीद नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही ऐसे लोगों की सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को देने की अपील की है। 30 जुलाई 2025 को पुलिस चौकी सम्मनवास थाना नौगावा से मैसेज मिला कि एक गाड़ी बोलेरो पिकअप में 80 बैग डीएपी के भरे हुए हैं और उसके जो ड्राइवर के द्वारा कोई कागजात उनको नहीं दिखाए जा रहे। इस पर कृषि आदान निरीक्षक श्री संदीप शर्मा, उप परियोजना निदेशक आत्मा एवं श्री संदीप कुमार पंचोली कृषि अधिकारी उद्यान को निरीक्षण के लिए भेजा गया और वहाँ पे पाया गया कि जो वाहन चालक था उसके पास उस फर्टिलाइज़र के संबंध में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज या कोई बिल्टी उपलब्ध नहीं थी, जिससे वो फर्टिलाइज़र संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था। तो निरीक्षकों ने मौके पे जाकर उसको जब्त किया और उसके जो नमूने हैं वो लिए गए, जिससे कि उसकी जांच हो सके और जांच के लिए उन प्रयोगशाला को भिजवाया जा रहा है। और साथ ही निरीक्षकों के द्वारा संबंधित वाहन चालक के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है पुलिस थाना नौगावा में। मेरा इस संदर्भ में सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि कोई भी ऐसा वाहन चालक जो कि गाड़ियों में भर के फर्टिलाइज़र गाँव में बेचते हैं, तो ऐसे लोगों से कोई भी फर्टिलाइज़र को नहीं खरीदें, क्योंकि ऐसा फर्टिलाइज़र डाउटफुल हो सकता है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में गत रात्रि सुने मकानों में चोरी करने के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई एलईडी, मिक्सर, कुकर, बैग और अन्य घरेलू सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बाल अपचारी पहले भी चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से 15 अगस्त को दीप प्रज्वलन करने की अपील जारी है। इसी क्रम में प्रसिद्ध कवि विनीत चौहान, सुदीप भोला और पूनम वर्मा सहित अनेक कवियों ने आमजन से अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी अपने घरों पर 15 अगस्त की शाम दीप प्रज्वलित करें, साथ ही देश के वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एक बार फिर स्वाधीनता दिवस का महापर्व हमारे सामने है और मैं हर बार निवेदन करता हूँ, इस बार भी आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ है, या यूँ कहूँ कि तिरंगा आकाश की ऊंचाई तक लहरा रहा है, उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को, उन अमर महापुरुषों को स्मृति करने के लिए हम सब लोग अपने घरों पर एक दीपक अवश्य जलाएं। और यदि आप अपने शहर में हैं उस दिन, तो वहाँ यदि कोई शहीद स्मारक है, जैसे हमारे अलवर में शहीद स्मारक है, वहाँ जाकर भी आप एक दिया या मोमबत्ती अवश्य जलाएं, ताकि हम उन बलिदानियों का थोड़ा बहुत
ऋण यदि न भी चुका पाएं तो कम से कम ये एहसास उन्हें आकाश में जरूर दिलाएं कि हम उन्हें आज भी याद कर रहे हैं। आशा है मेरा आग्रह आप स्वीकार करेंगे और एक दीपक उन शहीदों की स्मृति में अवश्य जलाएंगे, अपनी देहरी पर, मंदिरों पर या किसी शहीद स्मारक पर। नमस्कार, मैं कवित्री पूनम वर्मा। मित्रों, 15 अगस्त हम समस्त देशवासियों के लिए एक उत्साह का, एक उमंग का दिवस है और एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, एक आस्था है उन सभी शहीदों के प्रति जिन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते भारत माँ पर न्यौछावर कर दिए। तो आइए उन शहीदों की स्मृति में एक दिया 15 अगस्त की शाम आप सभी लोग अपने अपने घरों में अवश्य जलाएं। जय हिंद, जय भारत। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। वो दीवाने रहे होंगे जो जिंदगी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए मृत्यु की प्यास अपने ओठों पर लेकर बैठे होंगे। आज लगभग 75 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए। इस आज़ादी के पर्व को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। अलवर से एक अभियान शुरू हुआ कि स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर हम एक दीपक अपने घरों पर जरूर जलाएं। धीरे धीरे ये अभियान पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब मैं करगिल गया था मैंने तब भी कहा था, आज मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन तमाम स्वातंत्र के समर के बड़े दीपकों की याद में हम एक छोटा दीपक अपने घरों पर जरूर जलाएं। और यदि आसपास कोई स्मारक है तो वहां जाकर शहीदों के स्मारक पर आप जलाएं। नमस्कार, मैं हूं कवि सुदीप भुला, जबलपुर मध्य प्रदेश से, और आप मुझे अक्सर लपेटे में नेताजी न्यूज़ 18 इंडिया पर देखते होंगे। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। भारत माता के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं और उन तमाम नाम अनाम ज्ञात अज्ञात शहीदों को प्रणाम करते हुए केवल एक आग्रह करता हूं, वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम। भारत माता की जय। आइए मिलकर प्रणाम करते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश की सीमाओं पर और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। मैं आगरा से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आइए स्वतंत्रता की इस वेला पर हम सब शहीदों के नाम एक दिया जलाते हैं, एक दिया जलाते हैं राष्ट्र के नाम, एक दिया जलाते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश पर निछावर कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जिसने दीपक बुझा प्राण का, मातृभूमि पर शीश चढ़ाया, उन वीरों के नाम हमें एक दीप जलाना है, उनको शीश झुकाना है। मित्रों, आने वाली 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता का उत्सव मनाएंगे, लेकिन इस उत्सव को प्राप्त करने के लिए आज़ादी से लेकर आज तक, आज़ादी के बाद भी मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी हमारी करगिल की चोटियों पर, कभी पुलवामा में, कभी अनेक स्थानों पर हमारे अनेक शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है। और उस बलिदान को नमन करने के लिए आइए आने वाली 15 अगस्त को हम उनकी याद में एक दीपक जलाएं। कोटकासिम पंचायत समिति की पूर्व प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सागवान को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश अवनीश झिंगन ने उनके निलंबन आदेश को रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव से पद पर बहाली के निर्देश दिए हैं। उधर पंचायत समिति परिसर में डॉक्टर सागवान के संभावित
पद ग्रहण को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा इंतजामात किए, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोट कासिम एसडीएम रेखा यादव, थानाधिकारी नंदलाल जांगड़, किशनगढ़ बास थानाधिकारी और तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा सहित वीडियो श्याम सुंदर शर्मा मौके पर मौजूद रहे। हालांकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लेने का हवाला देकर डॉक्टर सागवान को पदभार ग्रहण करने से रोक दिया। इस पर उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना न्यायालय की अवमानना है। अदालत ने प्रधान के कार्य ग्रहण आदेश कोट कासिम विकास अधिकारी और एसडीएम को दिए हैं। उधर कोट कासिम एसडीएम रेखा यादव ने बताया कि उनकी मौजूदगी में विकास अधिकारी ने प्रधान के कार्य ग्रहण आदेश को जिला परिषद ईओ को भेज दिया है। उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन वापस हुआ। कोर्ट ने बाकायदा आदेश किया है कि जो सरकार ने निलंबन किया था वो सरेंडर सरकार ने कर लिया है और उसकी कॉपी और हमने अपनी एप्लीकेशन यहाँ प्रधान जी के नाम से यहाँ सबमिट की और हमारे यहाँ जो अपने एसडीएम साहब है उन्होंने कहा कि जी यहाँ की प्रक्रिया तो आपकी तरफ से तो पूरी हो गई, आपने ज्वाइन कर लिया, पर हमारी प्रक्रिया है उसको हम अभी सीओ साहब से मार्गदर्शन लेंगे। तो एसडीएम साहब के हिसाब से हमें लगता है कि ये कोर्ट से भी बड़ी है, यहाँ की जो सरकार है वो कोर्ट से भी बड़ी हो गई है। कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानकर कंटेम्प्ट का काम कर रहे हैं और जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको आज सड़क पे ला रहे हैं। यहाँ की पंचायत समिति का सभी काम पिछले 2-3 महीने से पेंडिंग है और इस प्रक्रिया को और लंबा बढ़ाकर सरकार आम जन के कार्य को रोक रही है। ये सरकार की एक बहुत गंदी मानसिकता सामने आ रही है। गौरतलब है कि गत 21 अप्रैल को खैरतर कलेक्ट्रेट में एक बैठक के दौरान एसीईओ संजय यादव और कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सागवान के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान प्रधान ने यादव को चप्पल मार दी थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद प्रधान के खिलाफ खैरतर थाने में मामला भी दर्ज हुआ और 28 अप्रैल को प्रधान को निलंबित कर दिया गया। साथ ही 9 मई को प्रधान संता देवी को प्रधान पद की जिम्मेदारी देने के आदेश जारी किए गए थे। जयपुर में आयोजित सब जूनियर गर्ल्स स्टेट ट्रायल में अलवर की उभरती हुई मुक्केबाज आयुषी चौधरी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर नोएडा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने में सफलता पाई है। आयुषी की इस उपलब्धि पर वार्ड 65 के निवासियों द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव साधना शर्मा एवं अजीत यादव उपस्थित रहे। साथ ही मुक्केबाजी कोच संजीव शर्मा, गिरीश शर्मा, अजीत यादव, पाशा सतीश और सोनू चौधरी सहित सुदेश कामरा आदि की मौजूदगी रही। अलवर के सागर ऊपर मनसा माता मंदिर परिसर में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कलश यात्रा 30 जुलाई को निकाली गई थी। साथ ही कथावाचक पंडित विकास शास्त्री द्वारा 7 अगस्त तक कथा की जाएगी। आयोजक महंत मणिकांत शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार रोजाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक कथा हो रही है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बिचगांव में 2 कावड़ियों की मौत के बाद दिए जा रहे धरने को समाप्त कर दिया गया है। इस बारे में श्याम सुंदर मीणा और सरपंच संघ अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर से मुलाकात कर आगे की वार्ता की जाएगी। इस दौरान सभी आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई गई। राज्य सरकार ने मांगों को लेकर वार्ता का आमंत्रण दिया था। और जो लक्ष्मणगढ़ में बिचगांव में जो पिछले दिनों जो हमारे 2 भाई एक्सपायर हो गए, कुछ हमारे मतलब इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो ये हुआ है उसको लेकर आज हम इकट्ठे हुए थे। वहाँ के हमारे सरपंच जो जी हैं उनसे बड़ी बात हुई थी। तो उनसे बात होने के बाद जो पिछले 8 दिन से जो धरना चल रहा था, सारे परिजन और गाँव के आजू बाजू सभी लोग थे, उन्होंने बड़ा मन करके दिन बनाया और माननीय कलेक्टर साहब जो मेन है आरती शुक्ला जी, हमारे सीओ साहब जिला उनके यहाँ बैठ के आज सरकार के यहाँ के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई और जहाँ उपस्थित प्रतिनिधि मंडल ने गांव में धरने स्थल पर मौजूद लोगों से भी वार्ता की। कलेक्टर साहब की और यहाँ के अधिकारी जो योजना में पहले जो राशि दी जा रही थी लगभग 52 से थोड़ा सा ज्यादा सहयोग राशि का सारी चीजें की गई। एक आवास की भी अलग से की गई, उनके घरों के लिए पक्की सड़क है ये कहा गया और ये चीज डेफिनेटली होगी कहा है। गाँव की
रहेगा और जो राशि थी उसमें योजनाओं का पानी का कारण है राशि वही रहेगी। देखिए माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे ऊपर आएंगे तब उनको शामिल मिलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा किशोर बाल संप्रेषण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह में कुल 21 बच्चे आवासित पाए गए। अधीक्षक संजय वर्मा ने सचिव को बताया कि गृह के भवन की मरम्मत के लिए आवश्यक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस निरीक्षण के दौरान किशोर न्याय बोर्ड मजिस्ट्रेट स्वाति पारेख, सदस्य चंद्रशेखर शर्मा एवं अन्य संबंधित स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। प्राधिकरण सचिव ने यहाँ बच्चों की मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विशेष रूप से पूछताछ की, साथ ही उनसे संवाद भी किया। अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग सामने आई है। स्थानीय पार्षद हितराम यादव ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही स्थानीय विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा के अलावा नगर निगम एवं जिला प्रशासन से आग्रह किया है। यादव सहित क्षेत्रीय बाशिंदों के अनुसार ओवरब्रिज के पास से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के टी पॉइंट तक कचरे के ढेर हटाए जाएं। इसके अलावा ओवरब्रिज से लेकर 200 फुट बाईपास तक स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है। हाल ही 60 फीट रोड पर भी दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी। गायत्री परिवार अलवर उपजोन के माध्यम से दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा को लेकर गायत्री शक्तिपीठ में संगोष्ठी हुई। गौरतलब है कि उपजोन के तीनों जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरण के लिए यात्राएं संपन्न हुई थी। श्रद्धालुओं के घरों तक पहुंचकर देव स्थापना, योग साधना, गायत्री मंत्र जप, नशा मुक्त समाज और स्वच्छता आदि का संदेश दिया जा रहा है। उपजोन समन्वयक दिनेश गुप्ता के साथ शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि बनवाई लाल सैनी और संदीप पांडे ने दीप प्रज्वलन कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला समन्वयक सतीश बड़ाया और संगठन प्रभारी ज्ञानेंद्र प्रसाद शर्मा सहित जितेंद्र यादव और रजनी शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं माताजी भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी एवं अखंड ज्योति दीप की वर्ष जन्मशती 2026 में मनाने के लिए जानकारी दी गई। गणेश मित्र मंडल की ओर से 25 अगस्त को अलवर के हुप सर्कस पर विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर लालगेट स्थित गणेश जी महाराज को निमंत्रण दिया गया। मंडल से जुड़े दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि जागरण में अनेक कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे, साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। गणेश मित्र मंडल की ओर से समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। अलवर के सुभाष नगर कॉलोनी स्थित मित्तल हॉस्पिटल में नियमित योग करने वाले सदस्यों ने बायोडायवर्सिटी पार्क में गुरुवार सुबह एक साथ योगासन किए। सुबह सभी एक साथ एकत्र होकर बाला किले की चढ़ाई के प्रारंभ में स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में पहुंचे। मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं लाफ्टर योगा गुरु डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने बताया कि इस दौरान सभी जमकर हंसे और प्रकृति के सौंदर्य के मध्य अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान बारिश का भी लुत्फ उठाया। वहीं बायोडायवर्सिटी पार्क में फैली हुई गंदगी एवं पॉलीथीन की सफाई भी की गई। इस दौरान अलका मित्तल, डॉक्टर महेश जैन, योगाचार्य नरेंद्र पारस गुप्ता, आरसी बोस, डॉक्टर अभिनव मेटी और सुनीता जैन आदि भी मौजूद रहे। समाचार में वक्त हो चला छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला,
विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 and 2338663। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं।
लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ क्षेत्र के पुराना राजगढ़ से कैलेशान मार्ग के मध्य सड़क का काम अधूरा है। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र उषाहरा सहित अनेक ग्रामीणों ने बताया कि पुराना राजगढ़ से कैलेशान गांव के मध्य करीब 5 वर्ष पहले सीसी रोड बनाया था, लेकिन आगे सीसी रोड नहीं बनाए जाने के कारण उषाहरा का बास कैलेशान में रास्ता कच्चा है। ऐसे में बारिश का पानी जमा होने के साथ कीचड़ एकत्रित हो जाता है। गुरुवार को भी यहाँ विद्युत निगम की गाड़ी फंस गई, जिसे बामुश्किल निकाला गया। शान में एकमात्र जाने का रोड है, ये है जिसमें ना तो बाइक जाती है ना पैदल जाने को रास्ता है, और जो भी साधन वगैरह आते हैं वो इसी में रह जाते हैं और बहुत ही परेशानी है। बारिश को दिनों में आने जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कठुमर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी, तहसील, पंचायत समिति कार्यालय, पुलिस थाने जटवाड़ा, पीएससी और ग्राम जाउड़ा में नरेगा से बने पोंड आदि का जायजा लिया। साथ ही ई फाइलिंग को अपनाते हुए कार्यालय में कार्य संपादित करने की हिदायत दी। साथ ही क्षेत्र में जर्जर सरकारी और निजी भवनों का उपयोग तत्काल बंद कराने पर जोर दिया। मालाखेड़ा तहसील के ग्राम पंचायत सारंगपुर मुख्य सड़क से ग्राम सियाकाबाद जाने वाली संपर्क सड़क गड्ढे में बदल चुकी है। इससे स्कूली बच्चों सहित ग्रामीण परेशान है। ग्राम पंचायत सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते बारिश शुरू होने से पहले इस सड़क मार्ग की मरम्मत नहीं की गई। वहीं सियाकाबाद के निवासी सचिन गुर्जर, लखन गणेश, दीपक और राजेश आदि के अनुसार कई बार सरपंच प्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है। उधर पीडब्ल्यूडी एएन से इस बारे में संपर्क नहीं हो पाया। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। मालाखेड़ा क्षेत्र के हरिपुरा मिडिल स्कूल में 4 दीवारी के अभाव में गोवंश विचरण करते हैं, साथ ही यहां गंदगी फैलाते हैं। उधर 3 दिन से विद्यालय का अवकाश होने से पढ़ाई भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन स्टाफ सदस्य गोबर उठाने में जरूर व्यस्त हैं। अध्यापक मान सिंह के अनुसार 4 दीवारी निर्माण की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल तो हालत यह है कि सुबह स्कूल शुरू होने पर शिक्षक का काम पहले गोबर उठाना होता है, उसके बाद ही वह पढ़ाई आदि करवा पाते हैं। आयुष्मान आरोग्य विद्या मंदिर पृथ्वीपुरा में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा अब तक 3208 पौधे लगा चुकी है, लेकिन इस पंचायत मुख्यालय का सरकारी अस्पताल देख रेख के अभाव में जर्जर हो रहा है। साथ ही यहाँ झाड़ियां और घास मौजूद हैं। सरपंच तुलसीदास ने बताया कि हॉस्पिटल की छत पर पानी भी भरने से कमरों में सीलन आ गई है। इसके अलावा नियमित सफाई भी नहीं होती। यहाँ सरपंच सहित श्रमदान करने पहुंचे अन्य लोगों ने पीएससी पृथ्वीपुरा के स्टाफ को इसे लेकर सचेत किया है। आज हमारे आयुष्मान आरोग्य विद्या मंदिर में पृथ्वीपुरा में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान हरियालो राजस्थान के तहत पूरे ये स्वास्थ्य विभाग की जो बाउंड्री है, इसमें बहुत ही जबरदस्त कूड़ा कचरा खड़ा हुआ है, घास फूस खड़ी हुई है। हमारे प्रभारी डॉक्टर यहाँ एक मैडम जी लगाई हुई है, उसके पास 2 पीएससी है, लेकिन पृथ्वीपुरा में वे नहीं आ रही है। इस बात का रोष जताया गया गांववासियों द्वारा। और यहाँ का जो स्टाफ है और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है, वो भी यहाँ इस परिसर में भारी गंदगी है, उनको समझाया, उनको निर्देश दिया कि आप इसकी साफ सफाई रखें। ये साफ सफाई के बारे में ज्यादा लापरवाही है। छतों पर पानी भरा पड़ा है, मोरिया बंद है, वर्षा के न्यार खड़ा है, वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। मालाखेड़ा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू धाम सीकर के लिए जा रहे हैं। बारिश के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही। श्री श्याम पदयात्रा मंडल मालाखेड़ा की ओर से रवाना पदयात्रा गुरुवार को थानागाजी पहुंची। श्रद्धालु कृष्ण चौधरी ने बताया कि भक्तों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं की गई हैं। हमारी 32वीं पदयात्रा बाबा श्याम की जा रही है। बहुत अच्छे और सकुशल तरीके से हम जा रहे हैं।
मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी के मुख्य गेट पर पानी जमा रहने के कारण इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मालाखेड़ा तहसील और थाने के पीछे वाला सड़क मार्ग अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। इसी के समीप फल सब्जी मंडी स्थित है। यहां पूरे उपखंड क्षेत्र के किसान, दुकानदार और आमजन की मौजूदगी रहती है। कृषि उपज मंडी अलवर के अधीन यह फल सब्जी मंडी आती है, लेकिन नियमित रूप से साफ सफाई का अभाव है। पास में ही बने हुए नाले में गंदगी कीचड़ भी जमा है। क्षेत्र के किसान श्याम सुंदर, तेज सिंह, गीलाराम, जगदीश प्रसाद और हरिओम के अनुसार यहां तत्काल सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। मालाखेड़ा क्षेत्र में पंजीयन अधिकारी और लिपिक के विरोध में जहां धरना दिया गया, वहीं धरना देने वाले 1.5 लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं के खिलाफ भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही इनकी संपत्ति की जांच की मांग उठाई गई है। यह ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम दिया गया। इस दौरान कानाराम मीणा, राजेंद्र प्रसाद सैनी, संजू सैन सहित सरपंच जगदीश मीणा, नंदलाल मीणा और विक्रम सिंह आदि शामिल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि धरना प्रदर्शन करने वाले जाति सूचक शब्द भी बोल रहे हों, जो आपत्तिजनक है। हमारी मांग ये है कि हमारे जो तहसीलदार साहब हैं एकदम मतलब आम पब्लिक के लिए एकदम सही है। मतलब आम पब्लिक का काम तहसीलदार साहब ने आज तक किसी का रोका नहीं है। ये जो बीच में दलाल जो बैठे हुए हैं, ये दलाल दलाली के चक्कर में इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं और बिना परमिशन के मतलब इस तरह की जो मीटिंग जो ये कर रहे हैं, तो ये जो है कानूनन खिलाफ है। ये ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को दिया है और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि इन सब की जो है जांच की जाए और मतलब ऑफिस टाइम में ऑफिस को बंद करके और यहाँ ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, जबकि नियम के विरुद्ध है। और वो जो है वहाँ कोई परमिशन इनको मतलब एसडीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी और साहब जिन्होंने जो है ना बिल्कुल नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब लिखते हैं जब 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं मतलब कहना एक बीघा जमीन का, तो अब उनको बर्दाश्त नहीं तहसीलदार जी को, तो इसलिए मतलब इनको थोड़ी सख्ती कर दी तहसीलदार जी। अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। स्टाम्प वेंडर का काम करता हूँ मैं। तहसील में बैठकर जो स्टाम्प अंकित मूल्य पाते हैं उसी हिसाब से भेजता हूँ और मैं तहसीलदार साहब के साथ हूँ। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, सीट पर पुलिस भेज रहे हैं और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। मैं पैर से विकलांग व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ सुरक्षा दी जाए जिससे ये धरना प्रदर्शन वाले व्यक्ति मेरा कुछ ना हानि ना पहुँचा सके। तहसील परिसर में लीड राइटर का काम करता हूँ और हमारी दर के अनुसार हम किसानों से पैसे लेते हैं। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती, सबके काम होते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सब बकवास है, झूठा या सामान। उधर मालाखेड़ा तहसील के बाहर 1.5 लेखक और स्टाम्प वेंडर ने गुरुवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रखा। यहां भू अभिलेख निरीक्षक पदम सिंह के नेतृत्व में कई पटवारी और गिरदावर भी पहुंचे। साथ ही तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहां एडवोकेट सुनील चौधरी, वशीकरण विश्राम बाबू शर्मा और लक्ष्मण सोलंकी आदि भी मौजूद रहे। इन लोगों का कहना था कि तहसील में कुछ एजेंट सुविधा शुल्क वसूलते हैं। इस दौरान पदम सिंह ने तहसीलदार को निलंबित करने की मांग उठाई। तहसीलदार को और पंजीयन बाबू को निलंबित करके इनके कार्यकाल की जांच करें, ये हमारी मांग है। और जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक इनको निलंबन नहीं किया, तब तक हमारा धरना यथावत जारी रहेगा। ये कहना गलत है। वो लोग हैं जो इस तहसीलदार के बाबू के एजेंट हैं। वो खुद भोली भाई जनता का शोषण करके उनको एजेंट बना करते हैं और उनकी माध्यम दी जाती है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित आयुष भवन की दीवार में दरार कायम है। हालांकि इस भवन में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी रहते थे, लेकिन बरसात के समय में दरार आने से भवन को खाली कर दिया गया है। इन दिनों सरकार भी सतर्क है एवं ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। दूसरी ओर अकबरपुर अस्पताल की यह स्थिति हादसे को आमंत्रित कर रही है। सावन महीने के चलते अलवर जयपुर हाईवे पर धार्मिक पदयात्रियों की कतार लगी रहती है। पदयात्री डीजे के साथ नाचते झूमते हुए भरतरी धाम पर ध्वज यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हाईवे पर दिन भर भजन गूंजते रहते हैं। सावन और भादो महीने में श्रद्धालु अधिक संख्या में पहुंचकर मनोकामनाएं मांगते हैं। भरतरी धाम में जल्दी लक्की मेला भी आयोजित होगा। शिव मित्र मंडल सेवा समिति की ओर से राजगढ़ कस्बे के नवीन बस स्टैंड पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश जी मंदिर से बैंड बाजो और डीजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया।
इस दौरान शिव तांडव, शिव पार्वती और राधा कृष्ण जी की जीवंत झांकियां शामिल थी। श्रीमद् भागवत कथा 6 अगस्त तक चलेगी और दोपहर 1 बजे से अमन भारती महाराज कथा वाचन करेंगे। बड़दोमेव कस्बे के रतन कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर से खाटू धाम के लिए अष्टम श्री श्याम डाक ध्वज यात्रा गुरुवार को रवाना हुई। श्याम प्रेमी मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कृष्ण चैतन्य मोहन प्रेमपीठ तिजारा के सानिध्य में और श्री श्याम सखा मंडल की ओर से भक्त रवाना हुए। इससे पहले ध्वजा का विधि विधान से पूजन किया गया। उधर बड़दोमेव के रतनकुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में श्याम महिला मंडल द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन जारी है। चौथे दिन गुरुवार को शिव पुराण कथा में आचार्य रमाकांत शर्मा ने कहा कि यथासंभव दान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने भोले बाबा की पूजन विधि, सत्य चरित्र और माता पार्वती के जन्म का विस्तार से वर्णन किया। नौगावा नगर पालिका में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में महा रक्तदान शिविर लगाया गया। बस स्टैंड स्थित जैन धर्मशाला के प्रांगण में लगे कैंप का आयोजन वर्धमान ज्ञान ज्योति नवयुग मंडल द्वारा किया गया। यहां मौजूद जिनेश जैन ने बताया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस समता दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। शिविर का आयोजन जीवनधारा ब्लड बैंक के सहयोग से हुआ और रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शाम को भक्तांबर पाठ की महाअर्चना एवं भव्य आरती की गई। इस दौरान साहिल जैन, नरेश जैन, आजाद, पवन जैन, रितेश, निशांत, हितेश और मोहित आदि मौजूद रहे। पारसनाथ निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है, साथ में प्रसाद वितरण किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज 31 जुलाई को पारसनाथ निर्वाण महोत्सव के ऊपर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें वर्तमान ज्ञान ज्योति नवयुग मंडल के सभी सदस्यों ने अपने तन मन धन से सहयोग किया। साथ में सकल दिगंबर जैन समाज और अन्य समाज प्लस ग्रामवासी सबों ने बहुत बहुत सहयोग दिया, जिसके लिए हम सभी का आभारी हैं। सभी को धन्यवाद प्रकट करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी का 2800वां निर्वाण महोत्सव पूरे देश और दुनिया में समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु हर जीव मात्र के कल्याण के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने मरते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाकर देव बना दिया। ऐसे महा मुनि तपस्वी के रूप में उन्होंने तपस्या करके आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व सम्मेद करके सुवर्णभद्रकूट से निर्वाण पद को प्राप्त किया। आज संपूर्ण जगत में जैन समाज उनका निर्वाण उत्सव मनाकर सभी मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ा रहा है। खैरथल तिजारा जिले में अति वर्षा की चेतावनी के चलते कलेक्टर किशोर कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। वहीं यदि इस अवधि में कहीं विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता मिला तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तिजारा की पालपुर पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी चौकी भिवाड़ी द्वारा यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने इसे लेकर शिकायत की थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 60,000 की तीसरी किस्त दिलवाने के लिए उससे 10,000 रुपये मांगने की बात कही गई थी। इसके बाद आरोपी को ट्रैप कर लिया गया। 28 जुलाई को कि मेरे पास फोन आया था कि साहब मेरे से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऋण स्वीकृत होता है, जो राशि मिलती है, उसको किस्त जारी करने के लिए विकास अधिकारी श्री हिमांशु गुप्ता साहब द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत मांगता है। तो मैंने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में बात सत्य पाई गई, जिसके ऊपर हम आज इनको 7,000 रुपये रिश्वत देते हुए गिरफ्तार कर। कौन सी जगह थी? इसी दुकान पे ही उन्होंने दिए थे। सीकर जिले के निवासी अजीत प्रसाद की भिवाड़ी में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वह कैरानी से बक्सी लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड था। जानकारी के अनुसार सुबह से हो रही बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया था। इसी दौरान अजीत अपनी बाइक से ड्यूटी पर जाते समय खुले मेन होल में गिर गया। भिवाड़ी अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजीत की शादी को 8 साल हो चुके थे और उसके 2 बच्चे हैं। सुबह बाईपास से निकले थे, अलवर बाईपास से ड्यूटी जाने के लिए। तो वहाँ से जो डिवाइडर है नगीना गार्डन के पास में, वहाँ पे गड्ढा था। गड्ढे से बाइक स्लिप हुई है। स्लिप होने के बाद उस डिवाइडर को सर लगा उसको जाकर बाइक से। तो वहाँ से उसको गंभीर हालत में होम हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से होम हॉस्पिटल से रेफर कर दिया सरकारी हॉस्पिटल भिवाड़ी के लिए। तो यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया।
वहीं बारिश के इन दिनों में खुले मेन होल पर ढक्कन नहीं होने से हादसे सामने आ रहे हैं और संबंधित निकाय लापरवाही बरत रहे हैं। उधर भिवाड़ी में ही अरसोली क्षेत्र निवासी संविदा वार्ड बॉय सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। 32 वर्षीय धर्मवीर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। अलवर में सड़क हादसे में जोमेटो डिलीवरी बॉय की जान चली गई। वह कंटेनर चालक को हिरासत में लिया गया है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र से चिरखाना के पास यह हादसा सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार जोमेटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान 49 वर्षीय नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो रामनगर कॉलोनी 60 फीट रोड का रहने वाला। नरेंद्र सिंह जी थे अपने, उनका निवासी चिकराना के पास में सोसाइटी है, वहाँ पे रहते हैं। पैतृक गांव उनका बहरोड के पास में। क्या मामला हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया और लोग आ रहे थे घर से अलवर के लिए, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट। राजर्षि अभय समाज रामलीला को लेकर 2 अगस्त से रिहर्सल शुरू हो जाएगी। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के अनुसार रामलीला में नाटक भरतरी का पूर्वाभ्यास अभय समाज स्थित मंदिर भरतरी धाम में शाम को 7 बजे किया जाएगा। महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में यह आयोजन होगा। वहीं पूर्वाभ्यास आरंभ होने के अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा सहित सदस्य, कलाकार और स्वयं सेवक उपस्थित रहेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश से जिले भर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सामान्य चिकित्सालय सहित कई जगह भरा पानी। ओवरफ्लो होने के कगार पर पहुंची सिलीसेड। वहीं लबालब सागर में बेरोक टोक नहाए बच्चे और गार्ड का बना अभाव। साइबर ठगी के 4 आरोपियों को दबोचे, 30 सिम की बरामद। गोविंदगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। और श्वान के हमले में वृद्धा हुई गंभीर रूप से घायल। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की घटना के बाद लोगों में बना आक्रोश। लगातार बढ़ रहे हैं आवारा श्वानों के हमले। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।